आखिर क्यों की जाती है शिवलिंग की आधी परिक्रमा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हिंदू धर्म में भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसा मत है कि वे बहुत भोले हैं। भक्त की जरा सी आस्था को देखकर भी उनका हृदय पिघल जाता है और वे उसकी मुराद पूरी कर देते हैं। शिव जी के दो रूप माने गए हैं, एक भोले हैं और दूसरे रुद्र। कहा जाता है कि भक्त की आस्था से प्रसन्न होकर वे अपने भोले रूप में उसे मुँह मांगा वरदान दे देते हैं, किंतु वही भक्त यदि उसे निराश कर देता है तो शिव जी के रुद्र रूप का उसे शिकार होना पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्रों में शिव जी की पूजा करते समय गलतियां करने का निषेध माना गया है। यह सच है कि मान्यताओं के अनुसार शिव जी अपने भक्त की भूल चूक को माफ़ कर देते हैं, लेकिन शास्त्र यह कहते हैं कि देवों के देव को प्रसन्न करते समय किसी भी प्रकार की भूल का मतलब है दंड पाना। इसलिए आज आपको शिवलिंग पूजा, विशेष रूप से शिवलिंग परिक्रमा से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियमों से अवगत करवाने जा रहे हैं। सोमवार शिव जी का प्रिय दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन आप शिव मंदिरों में भक्तों की काफ़ी रौनक देख सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष श्रावण मास को शिवरात्रि या महाशिवरात्रि पर भी भक्त बड़ी संख्या में शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग पूजा में अर्पित की गई सामग्रियों के साथ साथ शिवलिंग परिक्रमा का भी महत्व शास्त्रों एवं वेदों में माना गया है। इसलिए शिवलिंग परिक्रमा से जुड़ी आज एक पौराणिक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी के अंत में आपको शिवलिंग परिक्रमा से जुड़ा हुआ एक ठोस नियम भी प्राप्त होगा। यह कहानी गंधर्वों के पुष्पदत्त नामक एक राजा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि उस राजा के पास अदृश्य होने की एक आश्चर्यजनक शक्ति थी। राजा भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी यही ख्वाहिश होती कि वह सुंदर सुंदर पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करे। अपनी अदृश्य शक्ति का सहारा लेकर राजा आसपास के राज्यों में बनी हुई पुष्प वाटिका में घुस जाता और सुंदर मोहक पुष्पों को तोड़कर ले आता। ऐसा करते समय ना तो उसे कोई देख पाता था और ना ही बाग के माली यह समझ पाते कि वह पुष्प कहाँ गए। इन्हीं बगीचों में से एक के माली ने अपने राजा को यह गुजारिश की कि बगीचे के सभी सुंदर पुष्प कोई चोरी कर रहा है। वे दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन कर रहा है यह मालूम नहीं होता। माली की परेशानी को देखते हुए बगीचे के प्रवेश द्वार पर एक गुप्तचर को नियुक्त किया गया, किंतु फिर भी पुष्प चोरी कौन कर रहा है इस बात का पता ना लगा। हमेशा की तरह ही एक दिन पुष्पदत्त राजा कुछ पुष्प चोरी करके लाता और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करता रहता था। पुष्प चढ़ाते समय अचानक वह राजा शिवलिंग निर्मली को लांघ देता है और उसकी अदृश्य होने की शक्ति चली जाती है, किंतु राजा इस बात से अनजान होता है। अगले दिन जब वह बगीचे में पुष्प चुराने जाता है तो उसे गुप्तचर ऐसा करते हुए देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। राजा किसी तरह से बचाकर वापस लौटता है तो उसे भोलेनाथ बताते हैं कि उसकी अदृश्य होने की शक्ति अब चली गई है। इस कथा के अनुसार दोस्तों, जो कोई भी शिवलिंग की जल की निकासी यानी कि निर्मली को लांघेगा वह पापी कहलाएगा और उसके भीतर की शक्ति छीन ली जाती है। यदि किसी मंदिर में शिवलिंग की निर्मली दिखाई नहीं दे रही है यानी कि उसे जमीन के नीचे बनाया गया है तो उसकी चारों ओर परिक्रमा की जा सकती है, अन्यथा निर्मली तक ही परिक्रमा की जानी चाहिए, यानी कि उसकी आधी परिक्रमा की जानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी शिव मंदिर जाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि निर्मली की पूरी परिक्रमा ना करें और भोलेनाथ को हमेशा के लिए प्रसन्न रखें। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।